तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम और आपके मम्मी पापा भी बहुत ही शानदार तरीके से होंगे। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। तो कह रहा है कि धारामापी की सुग्राह्यता, वोल्टेज धारामापी की धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता और धारामापी का अमीटर में रूपांतर, इन तीन टॉपिक को एकदम क्या करेंगे, सफ़ा चट करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो इन तक वीडियो में बनिएगा और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई हर कमेंट का दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जाए, पढ़ लिया जाए और आपके कमेंट को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं सुविधा है। आपको हर समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान दिया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हम बहुत ही शानदार तरीके से 9th 10th 11th 12th के सभी के पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए, जो भी आपके छोटे बच्चे भाई बहन हो उनको भी सुझाव दीजिए हमारे चैनल से पढ़ें, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपको जब तक हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, यदि आप हमारा साथ देंगे तो फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। कोई पेड कोर्स हमारे वहाँ नहीं है, सारे कोर्स आपके फ्री हैं जो भी आपके हैं, और एकदम फ्री ऑफ कास्ट, वो भी कंप्लीट सिलेबस के साथ। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा ज्ञान, यहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट। जो भी आप चैप्टर देख लीजिए, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो पढ़ाया ना गया हो और आपके सिलेबस में हो। तो आप पिछले चैप्टर को, 3 चैप्टर को देखिए, चौथा तो हमारा अभी चल रहा है, तो इसमें तो अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। तो धारामापी सुग्राह्यता मतलब सेंसिटिविटी। यदि हम क्या करें, किसी चीज़ को क्या कहते हैं, छू देते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जो उसको छू देंगे तो क्या करेंगे, वो शर्मा जाएगी। कहते हैं क्या होगा, शर्मा गई। मतलब ये क्या है, कहने का मतलब क्या, वो बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या किए, थोड़ा सा यदि क्या करें, छू दिए, यदि किसी व्यक्ति को क्या है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, बोल देते हैं, कोई भी इंसान है, यदि क्या हुआ, उसको क्या थोड़ा सा बोल दिए और क्या होगा, आपसे झगड़ा करने लगा, आप पे गुस्सा हो गया, तो क्या है, उसे कहेंगे क्या, सेंसिटिव। मतलब उसी पर क्या होती है, धारा की सुग्राह्यता होती है। मतलब धारामापी की सुग्राह्यता, मान ली क्या है, कोई धारामापी है, धारामापी की सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित धारा के प्रति एकांक विक्षेप। मतलब क्या करें, यदि क्या है, किसी में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, विक्षेप फाई उत्पन्न हो रहा है। विक्षेप कितना हो रहा है, फाई। तो हम कह सकते हैं यदि क्या करें, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करें तो विक्षेप क्या हो जाएगा, फाई बटे आई क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो मतलब प्रति एकांक क्या करें, किसी परिपथ में क्या होगा, एकांक धारा प्रवाहित करने पर ये उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं, हम धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता धारामापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर, धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर। मतलब कर मतलब क्या है, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, किसी परिपथ में धारा सुग्राह्यता क्या होता है, किसी कुंडली में धारामापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, IS से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं IS बराबर होता है धारा सुग्राह्यता IS बराबर फाई अपॉन आई। तो हमारा
फाई अपन आई होता है। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा सी फाई बटे एन बी ए। तो हमारा आई एस बराबर हो जाएगा फाई अपन सी फाई बटे एन बी ए। फाई से फाई कट गया, हमारा हो जाएगा आई एस बराबर एन बी ए अपन सी। तो हमारा आई एस एन बी ए अपन सी। आई एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन बी ए अपन सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारी जो धारा सुग्राहिता किन किन चीज बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो आइए एक बार इसको भी जान लेते हैं। तो हमारी जो धारा सुग्राहिता है किन पर, एन बी ए और सी पर निर्भर करती है। तो धारामापी की धारा सुग्राहिता निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, यदि क्या करें हम, पहला पॉइंट एन में वृद्धि के द्वारा, यानी क्या करें, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, एन में वृद्धि के द्वारा। दूसरा पॉइंट है बी में चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, वृद्धि के द्वारा, वृद्धि के द्वारा। फिर तीसरा पॉइंट है ए में वृद्धि, ए में वृद्धि के द्वारा। चौथा है सी में कमी के द्वारा। यहाँ पर ऊपर जितने भी होंगे क्या होगा, वृद्धि होगा, और नीचे वाला क्या होगा, कमी करेंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो सी में कमी के कारण, तो सी में के कमी के कारण या सी में कमी के द्वारा, कारण कारण सी में कमी के द्वारा। सी में क्या करेंगे, कमी करेंगे तो धारामापी की सुग्राहिता क्या आगे बढ़ जाएगी। फिर करा धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, यदि क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाने पर, वोल्टेज बढ़ाना क्या रहा है, उसमें क्या रहा है, विक्षेप पाया जा रहा है। तो मतलब कह रहा है कि, कहने का मतलब है कि एकांक अभी क्या है, यदि हमारा एक भी का मान क्या एक कर दें तो हमारा हो जाएगा फाई अपान भी। तो मतलब एकांक वोल्टेज, प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं धारा मापी की, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता की, वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता धारा मापी के सिरों पर, धारा मापी के सिरों पर, प्रति एकांक वोल्टेज के लिए, सिरों पर प्रति एकांक, सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर, वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे VS से प्रदर्शित करते हैं, इसे VS से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, VS से प्रदर्शित करते हैं। तो VS बराबर VS प्रोपोर्शनल टू फाई अपान भी। तो VS बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फाई अपान भी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से, ओम के
नियम से V बराबर क्या आ जाएगा आई आर। तो अतः VS बराबर फाई अपान आई आर। तो आई बराबर हम जानते हैं, पढ़ा है, सी फाई अपान एन बी ए, एन बी ए। तो हमारा VS बराबर हो जाएगा फाई अपान सी फाई बटे एन बी ए। फाई से फाई कट जाएगा, फाई से फाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और V बराबर आ जाएगा VS बराबर एन बी ए अपान सी आर। VS बराबर एन बी ए बटे सी आर। तो एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे VS बराबर एन बी ए अपान सी आर। यहाँ पर क्या है, इंटू आर, यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक सेकंड, इसको हम रख सकते हैं, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर सी, यहाँ पर क्या फाई, यहाँ पर आई कर VS बराबर, हमको क्या करेंगे, अब इसको मान रखेंगे। तो VS बराबर हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, आई बराबर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे फाई अपन आई आर में क्या करेंगे, आई पर का मान देंगे, क्या रहेगा फाई बटे आई के जगह क्या लिखेंगे सी फाई अपन आर। तो सी फाई आई बटे सी फाई इंटू आई के जब इंटू आर है, ये है सी फाई बटे कितना हो जाएगा एन बी ए इंटू आर। यहाँ फाई से फाई क्या होगा, कट गया, और एन बी ए ऊपर चला गया, और सी और आर नीचे बच गया। तो ये क्या होगा, हमारा फार्मूला आ चुका है। जब हमारा क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला आ गया। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो जिन चीज़ों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो VS बराबर हमारा कितना आया, VS बराबर आया है एन बी ए अपान सी आर। तो एन बी ए अपान सी आर। तो वोल्टेज सुग्राह्यता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि एन में वृद्धि के द्वारा, या ऊपर वाले क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, नीचे वाला कमी। एन में वृद्धि के द्वारा, और दूसरा है बी में वृद्धि के द्वारा, बी में वृद्धि के द्वारा, वृद्धि के द्वारा, और तीसरा है ए में वृद्धि के द्वारा, ए में वृद्धि के द्वारा, और चौथा है सी में कमी के द्वारा। सी में नीचे वाला क्या करेंगे, कम करेंगे तो ऊपर वाला अधिक हो जाएगा। सी में कमी के द्वारा। पांचवा है आर में कमी के द्वारा, आर में कमी के द्वारा, आर में कमी के द्वारा। तो अगला टॉपिक हमारा है कि धारामापी का वोल्टमीटर में अमीटर के रूप में रूपांतरण। तो धारामापी को अमीटर में हम कैसे बदलेंगे। तो किसी भी धारामापी को क्या करें, अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध को क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। तो जो सबसे पहले जानते हैं अमीटर क्या करता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग क्या कहते हैं, धारा मापने को क्या कहते हैं, धारा मापने में किया जाता है, लेकिन ये धारा की दिशा को नहीं बताता है।
लेकिन क्या करता है, यह धारा की दिशा को नहीं बताता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसके करने के लिए किया जाता है, धारा का मापन करने में के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग धारा का मापन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग क्या धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये धारा की दिशा लेकिन ये धारा की दिशा को नहीं बताता है, नहीं बताता है। लेकिन ये क्या करता है, धारा की दिशा को नहीं बताता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, बताता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो आइए हम छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो जो धारामापी होता है, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए अमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा देते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं। निम्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध को धारामापी के निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में लगाते हैं। प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में क्या कहते हैं, लगा देते हैं। पी के समांतर क्रम में लगा देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम इसको जोड़ते कैसे हैं। मान लीजिए क्या है हमारा एक सेकंड, ये हमारा क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसका जो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इसे जिसे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और इसमें क्या किया हमने, एक निम्न प्रतिरोध का क्या किया, एक शंट जोड़ दिया, यस प्रतिरोध जोड़ दिया। जो क्या होगा, जब इसके प्रतिरोध को क्या करेगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों के प्रतिरोध क्या होंगे, श्रेणी समांतर क्रम में होने का प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसके प्रतिरोध को क्या करेगा, बहुत ही कम कर देगा। तो हम जानते हैं कि, तो लिख सकते हैं कि जी व यस दोनों जी व यस दोनों
समांतर क्रम में हैं तो दोनों समांतर क्रम में हैं तो दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं तो इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। जब दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं तो इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। सिरों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो हम जानते हैं आई जी इंटू जी बराबर हो जाएगा आई, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आई जी में क्या होगा, आई बता रहा है, इसमें क्या होगा, टोटल करंट आई आ रहा है तो गैलोमीटर में आई जी गया, और इसमें जो हमारा अमीटर है, शंट है, इसमें क्या आई माइनस आई जी, और इस पूरे परिवर्तन को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। जब शंट जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा परिवर्तन अमीटर की तरफ काम करेगा। आई माइनस आई जी इंटू यस, तो हमारा यस बराबर हो जाएगा आई जी बटे आई माइनस आई जी इंटू यस। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमारा जो प्रतिरोध था अमीटर का, उसका प्रतिरोध निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं यदि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध आरपी है तो यदि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध यदि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध यदि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध आरपी है तो आरपी है तो 1/RP बराबर 1/G प्लस 1/S बराबर 1/RP G प्लस S बटे जी यस बराबर हो जाएगा RP बराबर जी एस बटे R प्लस यस, जी एस बराबर R बटे यस। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन समाप्त होगा। कर आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। यदि कोई चीज़ क्या है, आदर्श है, उसके लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए। यदि कोई आदर्श व्यक्ति है, उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो मतलब उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। फिर करा किसी भी वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। इसलिए क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में क्या कहते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को क्या कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में ही हमेशा जोड़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आ गया होगा, और यहाँ तक अगर सेशन पसंद आया तो आपका बहुत बहुत हम क्या हैं, आभारी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।